तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड सीरीज़ के फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और यह इस सीरीज़ का फाइनल पार्ट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो के पहले पार्टों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम फेलिक्स और मीसा को देखते हैं जो उस लायन जूजियन से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और सुन और मिलियो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लायन जूजियन उन्हें मारने का फैसला करता है और वहाँ पर अपने बहुत सारे मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जिस पर गिधोरा उस जूजियन को रोकने की कोशिश करता है। पर गिधोरा इसमें नाकाम हो जाता है और वो जूजियन गिधोरा को पकड़ लेता है, जिस वजह से गिधोरा हिल नहीं पा रहा होता है। जो देखकर सुन और मिलियो गिधोरा की मदद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो उस जूजियन का एक हाथ काट देते हैं। और जब ऐसा लग ही रहा होता है कि वो लोग उस जूजियन को हराने वाले हैं, उसी समय वो जूजियन ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और सुन और उसके सभी साथियों पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें फेलिक्स और लुइस घायल हो जाते हैं। इसी बीच हम एल्जुआ को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है और एंडोरा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें एल्जुआ को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन एल्जुआ फाइनली एंडोरा से कांटेक्ट करने में कामयाब रहता है, जिससे उसे एंडोरा में मौजूद वार पार्टिकल्स और एक नॉक टावर के बारे में पता चलता है, जो एंडोरा में हो रही सभी मुसीबतों का कारण था और एक ओशन में मौजूद था। पर इस मेडिटेशन और एंडोरा के साथ कांटेक्ट करने की वजह से एल्जुआ की बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिस पर डेमेंट्रियो एल्जुआ को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर फेलिक्स और लुइस भी मौजूद थे, जिनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। जिसके बाद हम एस्कल को देखते हैं जो सभी को नॉक टावर के बारे में बताता है, जिसकी जानकारी उसे एल्जुआ से मिली थी। तभी वहां पर सुन और मिलियो आ जाते हैं, जहां पर सुन उन सभी को बताता है कि नॉक टावर्स की वजह से ही एंडोरा में मौजूद वार पार्टिकल्स की संख्या में कमी आ रही है, क्योंकि वो टावर एंडोरा के वार पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करके अर्थ पर भेज रहा है। साथ ही सुन उन्हें बताता है कि उस टावर को बनाने के पीछे उसके डैड एस नागा का हाथ है और उसके डैड ही पिछले किंग एल्जराम की मौत का कारण भी थे, जिस पर वो लोग बिना समय गवाए नॉक टावर की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो नॉक टावर को डिस्ट्रॉय करके वार पार्टिकल्स को कम होने से रोक सके। वहीं दूसरी तरफ एलिसा सुन की पूरी स्टोरी जानकर काफ़ी शॉक होती है और मिलियो से सुन को प्रोटेक्ट करने को कहती है, जिसके बाद सुन मिलियो और एस्कल फेल्ड्रियन की मदद से नॉक टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उस लायन जूजियन के कुछ मॉन्स्टर फेल्ड्रियन को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर एस्कल उस मॉन्स्टर पर एक बॉम्ब से अटैक करता है, जिससे फेल्ड्रियन उस मॉन्स्टर के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। लेकिन इसमें एस्कल नीचे गिर जाता है, जो देखकर सुन और मिलियो को एस्कल की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डेमेंट्रियो को एस्कल के सुन की पार्टी से बिछड़ने की खबर मिलती है, जिस पर डेमेंट्रियो एस्कल के चेले और अपने एक साथी को एस्कल को ढूंढने भेज देता है। पर एस्कल का चेला एस्कल को ढूंढने निकलने से पहले डेमेंट्रियो को एक बॉम्ब देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस लायन जूजियन को हरा सकते थे। इसी बीच हम फेलिक्स को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी डेमेंट्रियो की मदद करने का फैसला करता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लुइस उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर फेलिक्स ऐसी हालत में डेमेंट्रियो की मदद करने जाएगा तो वो उल्टा उनके लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। इसी दौरान हम सुन और मिलियो को देखते हैं जो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आखिरकार नॉक टावर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा ब्लू क्रिस्टल दिखाई देता है और नॉक टावर पर मौजूद वो ब्लू क्रिस्टल ही एंडोरा के वार पार्टिकल्स में होने वाली कमी का कारण था, जिस पर मिलियो और सुन उस ब्लू क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं और उस क्रिस्टल पर अपने वार वेपन से अटैक करने लगते हैं। पर काफ़ी बार अटैक करने के बावजूद भी वो लोग उस क्रिस्टल पर एक खरोच तक नहीं लगा पाते हैं। तभी सुन को पता चलता है कि उस क्रिस्टल का सेंटर ही उसका वीक पॉइंट है, जिस पर वो दोनों एक साथ उस क्रिस्टल के सेंटर पर अटैक करने लगते हैं और उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक वार वेपन आ जाता है जो उन दोनों को उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने से रोक देता है और वो वार वेपन सुन के डैड एस नागा का होता है, जो वहां पर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। और एस नागा एक बार फिर से सुन को उसकी साइड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर सुन इस बार भी एस नागा के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो एंडोरा को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता था। इसी बीच हम गिधोरा और उसके साथियों को देखते हैं जो उस ट्रांसफॉर्म्ड लायन जूजियन से फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर गिधोरा एस्कल के बनाए बॉम्ब का यूज करने का फैसला करता है और उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर घुसकर उस बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, जिसमें गिधोरा के साथ साथ उस मॉन्स्टर की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम एस नागा को देखते हैं, जो फाइनली सुन को मारने का फैसला करता है, जिसके साथ ही एस नागा की बॉडी से एक अजीब सा वार वेपन निकलने लगता है, जो कि असल में मिलियो के डैड एल्जराम का वेपन था, जिसे एस नागा ने उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी से निकाल लिया था। जो जानकर मिलियो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एस नागा पर अटैक करने लगता है, जिस पर उन लोगों में फाइट होने लगती है। तभी एस नागा एक मौका देखकर फेलरियन पर अपने वार वेपन से अटैक करता है, जिससे फेलरियन काफ़ी घायल हो जाता है। और फेलरियन की ऐसी हालत देखकर सुन और मिलियो को एस नागा पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सुन किसी भी कीमत पर अपने डैड को रोकने का फैसला करता है ताकि वो अपने दोस्तों की जान बचा सके। इसके साथ ही उन सभी में एक भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी सुन और मिलियो एस नागा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। इसी बीच एस नागा मिलियो पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी मिलियो का वेपन इवॉल्व हो जाता है और वो वापस से एस नागा से फाइट करने लगता है। लेकिन अपने इवॉल्व वेपन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मिलियो एस नागा को नहीं हरा पा रहा होता है और एस नागा मिलियो को दोबारा से घायल कर देता है, जिस पर सुन मिलियो की मदद करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक भी एस नागा के वार वेपन के सामने कुछ काम नहीं आ रहे होते। तभी सुन का वार वेपन रैलिक भी इवॉल्व हो जाता है और वो अपने नए वेपन से एस नागा पर अटैक करने लगता है और उसके वार वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर एस नागा काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और पहले मिलियो पर अटैक करके उसे घायल कर देता है ताकि वो सुन और उसकी लड़ाई के बीच में ना आ पाए। जिसके बाद एस नागा सुन को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एस नागा सुन को नहीं मार पाता क्योंकि वो सुन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और यह मौका देखकर मिलियो और फेलरियन अपनी पावर्स को कॉम्बाइन करके एस नागा पर एक साथ अटैक करते हैं, जो अटैक एस नागा की बॉडी के आर पर चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर सुन काफ़ी दुखी होता है। तभी वो पूरा नॉक टावर अपने आप से डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिस वजह से सुन और मिलियो उस टावर से नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन फेलरियन सही समय पर आकर उनकी जान बचा लेता है और उन दोनों को वापस से इग्नोट के कैंप पर ले जाता है, जहां पर एस्कल और उनके सभी साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और वहां पर पहुंचकर मिलियो सभी इग्नोट्स और जूजियन को उसकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया करता है, जिसके बाद डेमेंट्री और जूजियन मिलियो को एंडोरा का नया किंग बना देते हैं, क्योंकि उन्हें मिलियो की स्किल और जजमेंट पर काफ़ी भरोसा हो गया था। इसी बीच मिलियो सुन से मिलने जाता है, जो वापस से अर्थ पर जाना चाहता था क्योंकि उसके डैड एस नागा की मौत के बाद उसकी मां अकेली पड़ गई थी। पर मिलियो सुन को एंडोरा से नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन मिलियो सुन की फीलिंग्स को समझ जाता है और उसे जाने से नहीं रोकता है। और सुन वापस अर्थ पर जाने के बाद उस पैराब्लू स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कभी कोई और वापस से एंडोरा और अर्थ के भी ट्रैवल ना कर सके। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।